हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम कवर करेंगे कोरोजन वाला टॉपिक। ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब आप उन्हें नया नया लेकर आते हैं तो उनका जो सरफेस होता है वो काफी ज्यादा शाइनी होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप उनको मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उन पर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा हो जाता है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जहाँ पर जो आपका ब्राउन पाउडर है, ठीक है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, वो किसी भी आयरन के आर्टिकल के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, ये जो रेडिश ब्राउन पाउडर है, इसको हम रस्ट बोलते हैं। ये किसी भी आयरन के आर्टिकल के ऊपर जमा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो टार्निश हो जाते हैं इसी मैनर में। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉपर है, ठीक है, या फिर जो सिल्वर है, उनके ऊपर भी आपको कोटिंग देखने की मिलेगी। ठीक है। और जैसे कि एक मेटल जो है वो किसी भी सब्सटेंस से तब अटैक होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है, जो मेटल है, वो किसी भी सब्सटेंस से तब अटैक होता है जब उसके आसपास मॉइस्चर हो या फिर एसिड हो। हम कह सकते हैं कि वो कोरोड होगा। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा कि कोई भी आपका सब्सटेंस है, जैसे कि अगर आप कॉपर को भी ले लें या फिर सिल्वर को भी ले लें, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जब आप इन्हें मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो इनके कलर में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ये तीन चार चीजों की वजह से होता है, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड्स, ठीक है, जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरिजन। तो जो ब्लैक कलर की कोटिंग है, ठीक है, वो सिल्वर के ऊपर हमें देखने को मिलती है। और जो ग्रीन कलर की कोटिंग है, ठीक है, वो हमें कॉपर के ऊपर देखने को मिलती है। यही कुछ अदर एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। कोरोजन जो है वो कार बॉडीज को डैमेज करता है, ठीक है, और ब्रिजेस को डैमेज करता है, और आयरन की रेलिंग को भी डैमेज कर सकता है। शिप्स वगैरह को भी ये काफी हद तक डैमेज करता है। ठीक है। और ये डैमेज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके आसपास जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये उसको डैमेज कर रहा होता है और एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उन आर्टिकल्स के साथ जो कि आयरन के बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आयरन है, ठीक है, उसको कि वो कोरोइड ना हो, इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है। Zn जो जिंक है उसकी कोटिंग हम आयरन के ऊपर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनाइजेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, ताकि वो कोरोजन से जो कोरोजन प्रोसेस है वो उनके ऊपर परफॉर्म ना हो सके। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है कि जिंक की कोटिंग करने की वजह से वो कोरोइड नहीं होते? क्योंकि जिंक की जब हम कोटिंग कर देते हैं तो वो जो आर्टिकल है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं आ पाता डायरेक्ट। ठीक है। और इसकी वजह से उस पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जमा नहीं होता है। ठीक है। ये आपका प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? तो आपने बहुत सारे आइटम्स को टेस्ट किया होगा या फिर स्मेल किया होगा, ठीक है, जो कि फैट और ऑयल कंटेनिंग चीजों से बने हुए होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप जो फूड मटेरियल्स पैकेज फूड खाते हैं, तो जो आपका पैकेज्ड फूड है वो ऑयल और फैट से मिलकर बना होता है। तो उसको बहुत टाइम तक, एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें ऐसा क्या करते हैं कि वो प्रिजर्व हो पाता है? तो जब फैट्स या ऑयल ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, यानी कि एयर की प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है, और उस एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो वो कहीं ना कहीं रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, और उनकी स्मेल में और टेस्ट में चेंज हमें देखने को मिलता है।
तो इनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है उस तक ये ना पहुंचे, ये करने के लिए हम जितने भी फूड कंटेनिंग आइटम्स होते हैं जिसमें फैट और ऑयल होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। जैसे कि आप जो लेस के चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस के होने की वजह से जो आपका फैट और ऑयल कंटेनिंग मटेरियल जो उस पैकेट के अंदर बंद है वो बाहर की एयर से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब भी हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, तो एयर टाइट कंटेनर में हम क्यों रखते हैं? इस वजह से रखते हैं ताकि जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीडेशन ज्यादा स्पीड से वहां पर ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा स्पीड से होगी तो जो आपका खाना है, ठीक है, जो आपका फैट एंड ऑयल कंटेनिंग मटेरियल है वो कहीं ना कहीं जल्दी खराब होगा। ठीक है, तो जो चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूजुअली उसमें एयर क्यों फिल करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं? तो नाइट्रोजन वो इसी वजह से उसमें फिल करते हैं ताकि जो आपका फैट एंड ऑयल कंटेनिंग मटेरियल है वो ऑक्सीडेशन से बचा रहे। ठीक है, वहां पर ऑक्सीडेशन ना हो उसको प्रिवेंट करे। इस वजह से हम फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल में नाइट्रोजन गैसेस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डेंसिटी बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं जल्द से जल्द आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।